वहीं रायपुर में हुई धर्म संसद में संत कालीचरण के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अपशब्द कहने पर मचे बवाल पर सीएम भूपेश बघेल ने चुप्पी तोड़ी है। सीएम ने एक वीडियो भी ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट कर बीजेपी पर ही हमला बोला है। उन्होंने लिखा कि चूहों के बिल में अगर पानी डालो तो एक साथ छटपटा कर बाहर भागते हैं, अफरा तफरी मच जाती है। राहुल गांधी जी ने देश के सामने हिंदू और हिंदुत्ववादी का जब से अंतर स्पष्ट किया है, हिंदुत्ववादियों की टोली में अफरा तफरी मच गई है। उन्होंने लिखा कि इन पाखंडियों की वर्षों की नफरत की दुकान बंद हो रही है। बापू को गाली देकर समाज में विषवमन करके अगर किसी पाखंडी को लगता है कि वो अपने मंसूबों में कामयाब हो जाएंगे तो उनका भ्रम है। उन्होंने लिखा कि उनके आका भी दोनों सुन लें, भारत और सनातन संस्कृति दोनों की आत्मा पर चोट करने की जो भी कोशिश करेगा, न संविधान उसे बख्शेगा और न जनता उन्हें स्वीकार करेगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह भी कहा कि यहां पर उत्तेजक और हिंसात्मक बातें बर्दाश्त नहीं की जाती हैं। राष्ट्रपिता के बारे में इस प्रकार की बातें बोलना निश्चित रूप से दर्शाता है कि उनकी मानसिक स्थिति क्या है। जितनी निंदा की जाए उतनी कम है और जितने भी कड़े कदम उठाए जा सकते हैं वो उठाए जाएंगे। वहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 136वें स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट करते हुए अपने विचार व्यक्त किए, जिसमें उन्होंने लिखा कि स्वतंत्रता संग्राम से लेकर राष्ट्र निर्माण और त्याग बलिदान से लेकर देश सेवा का नाम कांग्रेस है। कांग्रेस ने आज 135 वर्षों की यात्रा पूर्ण कर ली है। कांग्रेस पार्टी के 136वें स्थापना दिवस पर हम भारतवासियों का आभार व्यक्त करते हैं, जिनकी वजह से ये देश सबका देश बन सका है। इसके साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस द्वारा आयोजित तिरंगा यात्रा और सेल्फी विद तिरंगा अभियान के तहत उन्होंने एक सेल्फी भी अपने ट्विटर पर शेयर की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 28 दिसंबर 1885 को हुआ था, जबकि छत्तीसगढ़ में इसकी नींव सन 2000 में प्रदेश की स्थापना के साथ रखी गई। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस कमेटी में कार्यरत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राज्य शाखा है और कांग्रेस की प्रदेश स्थापना के बाद अजीत जोगी पहले मुख्यमंत्री बने थे। वर्तमान में यह पार्टी मोहन मरकाम की अध्यक्षता में काम कर रही है और कांग्रेस ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति में भी कहा है कि कांग्रेस एक धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और एकजुट भारत के उद्देश्य से कार्य करने वाली पार्टी है। कांग्रेस ने भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी और भारत के संवैधानिक विचार को जीता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुताबिक इस स्थापना दिवस का फोकस किसानों का समर्थन और पार्टी को सशक्त बनाने का प्रयास करना है। दूसरी तरफ मधुबन गाने को लेकर छिड़ा विवाद अब खत्म होता नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश के गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने धमकी दी थी कि 3 दिन में गाने के बोल नहीं बदले या यूट्यूब से गाना नहीं हटाया तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद संगीत लेबल सारेगामा ने रविवार को कहा था कि मधुबन गीत के बोल और नाम को भी बदल दिया जाएगा। इस पर डॉक्टर मिश्रा ने अब कहा है कि हम अब तक चेतावनी देते रहे हैं, पर अब चेतावनी नहीं देंगे बल्कि सीधे कानूनी कार्रवाई करेंगे। पत्रकारों से चर्चा के दौरान डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि अच्छी बात है कि गाना बनाने वाले बदलने को तैयार हैं, इससे इस मामले का पटाक्षेप हो जाता है, लेकिन ऐसा बार बार हो रहा है। आपको बता दें कि डाबर और तनिष्क के विज्ञापन में बदलाव किया गया। अब सनी लियोनी का मामला सामने है। उन्होंने कहा कि मेरा कहना है कि ऐसा होना ही नहीं चाहिए कि खेद व्यक्त करना पड़े, माफी मांगनी पड़े या हमें कानूनी कार्रवाई करनी पड़े। आप किसी की भी भावनाओं को आहत ना होने दें, ना तो अपने कार्यक्रमों में ऐसा करें और ना ही गाने बनाएं और ना ही फिल्मांकन करें। इस मामले में हम अभी तक तो चेतावनी दे रहे हैं जिससे आप हटा रहे हो। आगे अगर दोबारा ऐसा हुआ तो हम चेतावनी भी नहीं देंगे, सीधे कार्रवाई करेंगे। इससे पहले डॉक्टर मिश्रा ने डाबर और तनिष्क के विवादित विज्ञापनों पर भी कार्रवाई की चेतावनी दी थी और उसके बाद उनके विज्ञापन हटा लिए गए थे। वहीं मधुबन गाना 22 दिसंबर को रिलीज हुआ था और सामने आते ही यह विवादों में घिर गया था। मध्य प्रदेश के मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने कहा था कि हिंदू समाज मां राधा की पूजा करता है और इस गीत ने लोगों की भावनाओं को आहत किया है। इससे पहले वृंदावन के संत नवलगिरी महाराज ने भी इस गाने पर कार्रवाई करने की मांग की थी। कह दिया कि बदल दिया जाएगा, चेंज कर दिया जाएगा, अच्छी बात है, इससे इस मामले का पटाक्षेप हो जाता है। लेकिन हम लगातार डाबर को भी उन्होंने भी बदला, सब्यसाची मुखर्जी, तनिष्का, अब ये सनी लियोनी जी। मेरा कहना है कि ऐसा होना ही नहीं चाहिए
कि खेद व्यक्त करना पड़े या माफी मांगनी पड़े या हमको कानूनी कार्रवाई करनी पड़े। आप किसी की भी भावना को आहत होने का अपने कार्यक्रमों में प्रसारित न करें, न इस तरह के गाने बनाएं, न फिल्मांकन करें। अभी हम इस मामले में अभी तक तो चेतावनी दे रहे हैं जिससे आप हटा रहे हो। आगे पुनरावृत्ति अगर